Hello students, welcome to biology class. In previous video we already covered up to parenchyma, collenchyma and scalenchyma comparison from first chapter of biology, that is organization of living things. Today we will start from this topic, that is complex permanent tissue. This tissue is made up of different types of cells that are specialized to perform a common function. The tissue helps to conduct water and transport food to different parts of plants. Thus, it is also known as conductive tissue. The complex tissue is of two types. In last video, हमने पढ़ा था कि परमानेंट टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने कवर कर लिया था. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है? अब जो इस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो टिश्यू होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के साथ बने हुए रहते हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन और कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है. द टिश्यू हेल्प्स टू कंडक्ट वाटर एंड ट्रांसपोर्ट. जो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये जो टिश्यू है क्या हेल्प करते हैं प्लांट्स में? वाटर कंडक्ट करने के लिए, और जो फूड लीव्स में बनता है उसको पूरे होल प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं. इसको कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कंडक्ट करते हैं? वाटर एंड ट्रांसपोर्ट फूड. और ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स. जो ये जाइलम टिश्यू है वो क्या हेल्प करता है? वाटर और मिनरल सॉल्ट को पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है. वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? रूट से मिलते हैं. तो ये जो जाइलम टिश्यू है बेसिकली रूट में होता है. इट फॉर्म्स कंटिन्यूस चैनल थ्रू द रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट. It consists of parenchymatous and sclerenchymatous cells and consists of following elements. ये parenchyma और sclerenchyma cells consist करता है, और ये elements consist करता है. कौन से elements? ये elements trachyard, fiber, this type of elements ये consist करते हैं. Now trachyard. These are elongated cells and tapered ends. The cell wall is thickened with the deposition of lignin except on pits. अब ये जो ट्रैकियड होता है एक elongated cell है जिसके tapered ends हैं. थोड़ा थिक, इसकी जो सेल की जो वॉल होती है वो थिक होती है, और इसमें लिग्निन डिपॉजिट होता है. लिग्निन की वजह से क्या होता है? अगर लिग्निक पिगमेंट प्रेजेंट है उसकी वजह से जो स्टेम होती है थोड़ी हार्ड होती है. जब उनको टच करते हैं वुड को, स्टेम को, तो वो हार्ड होती है. वो लिग्निन की वजह से ही होती है, एक्सेप्ट ऑन पिट्स. नाउ सी दिस डायग्राम. दिस इज ट्रैकियड, एलोंगेटेड सेल है, थिक वॉल है, लिग्निन प्रेजेंट है. ओके. Vessels. They are cylindrical tube-like structure that consist of a series of cells joined from end to end. The cell of tracheids and vessels are non-living and lack protoplasm. They help in conduction of water from roots to upper part of the plant. अब वेसल क्या होता है? वेसल क्या होता है? एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके जो सेल्स हैं वो सीरीज में ज्वाइन हुए हैं, सीरीज वाइज ज्वाइन हुए एंड टू एंड से. द सेल ऑफ ट्रैकियड एंड वेसल. जो ट्रैकियड एलिमेंट और वेसल एलिमेंट में सेल्स हैं वो बेसिकली नॉन लिविंग होते हैं, और इनमें प्रोटोप्लाज्म बहुत कम होता है. किस चीज़ के काम आते हैं? वाटर को रूट से प्लांट्स के पूरे अपर पार्ट में ट्रांसफर करते हैं. जाइलम पैरेन्काइमा. इट इज़ द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम. इट स्टोर स्टार्च एज फूड एंड कंडक्ट्स वाटर. जाइलम पैरेन्काइमा क्या है? ये सिर्फ एक ओनली लिविंग कंपोनेंट है जाइलम में, बाकी सब क्या नॉन लिविंग है. यही एक लिविंग कंपोनेंट है जाइलम में जो क्या करते हैं? फूड को स्टोर करता है और वाटर को कंडक्ट करता है. स्टार्च एज फूड स्टोर करता है और वाटर को कंडक्ट करता है. जाइलम फाइबर. द सेल आर थिक वॉल एंड लैक लिविंग प्रोटोप्लाज्म. थिक वॉल होती है सेल की,
और लिविंग प्रोटोप्लाज्म कम होता है. दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द टिश्यू. टिश्यू को क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. यू कैन सी द डायग्राम ऑफ फाइबर हेयर. ओके. Phloem cells help in the translocation of food material from leaves to various parts of the plant for storage and growth. It consists of living cells with protoplasm. It is composed of following elements. अब phloem क्या होता है? ये फूड मटेरियल को ट्रांसफ़र करने का काम करता है. फूड कहाँ पर बनता है? लिव्स में बनता है. अब लिव्स से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में ट्रांसफ़र करता है. उस कौन सा टिश्यू करता है? फ्लोएम टिश्यू ट्रांसफ़र करता है. इसमें जो लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं विथ प्रोटोप्लाज्म. जाइलम में हमने देखा था प्रोटोप्लाज्म कम था और नॉन लिविंग सेल थे. इसमें लिविंग सेल्स है विथ प्रोटोप्लाज्म. नाउ सीव सेल्स. Cells are elongated, cylindrical and thin wall. They have cell walls with minute pores to sieve the material. They transport food prepared in leaves to other part of the plants. Look at this diagram. Sieve element है. आप ये छोटे छोटे देख रहे हो? sieve है, ये pores हैं जिसके अंदर से फूड ट्रांसपोर्ट होता है. ये सीव्स के अंदर ये छोटे छोटे जो पोर्स हैं उसी के अंदर से फूड ट्रांसपोर्ट होता है to other parts of the plant. Phloem parenchyma. The cells are elongated with rolled end. These are living cells and store food as starch. Phloem parenchyma क्या होता है? The cells are elongated with rolled end. जो ends होते हैं वो rolled होते हैं, living cells होते हैं. क्या काम करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं. Phloem fibers. The end of these cells may be pointed needle-like or blunt. They are non-living cells which give strength and mechanical support. See this diagram. इसके जो ends of needle-like shaped है, right? Non-living cells present होते हैं. क्या provide करते हैं? Plant को strength और mechanical support provide करता है. Xylem and phloem together are known as vascular band and make the vascular system of the plants. This system extends from the root tip to the tip of the leaf. Moreover, the xylem and phloem tissues are differently arranged in stems and roots. Some of the difference in xylem and phloem are. अब xylem and phloem ये दोनों टिश्यूज मिलकर एक वस्कुलर बंडल बनाते हैं जिसको हम वस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं. प्लांट में वस्कुलर सिस्टम होता है जिसमें xylem and phloem आता है. क्या काम करने के लिए आता है? वाटर, मिनरल्स एंड फूड ट्रांसफ़र करने के लिए काम आते हैं. ये जो टिश्यू होते हैं डिफरेंटली अरेंज होते हैं. कहाँ कहाँ पर? स्टेम्स में और रूट्स में. दिस आर द डिफरेंसेस बिटवीन xylem एंड phloem. दिस टिश्यू हेल्प्स टू कंडक्ट वाटर फ्रॉम द रूट टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट. वाटर कंडक्ट करने के लिए काम आता है. एंड दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल प्रिपेयर इन लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. किस चीज़ के लिए काम आता है? फूड ट्रांसफ़र करने के लिए. कहाँ से? लीव्स से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स. ओके. दिस इज़ फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल कंडक्शन ऑफ फूड. इट इज़ मेड ऑफ डेड सेल. डेड सेल से बना हुआ रहता है और ये लिविंग सेल से बना हुआ रहता है. प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. मोस्टली xylem parenchyma इज द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ द टिश्यू. बाकी सब डेड सेल होते हैं. सिर्फ एक xylem parenchyma ही लिविंग कंपोनेंट होता है इस टिश्यू में. इट ऑकर ऑन द इनर साइड ऑफ द वस्कुलर बंडल. वस्कुलर बंडल के इनर साइड में होता है और ये वस्कुलर बंडल के आउटर साइड में होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल टिश्यूज. लाइक प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज आर ऑल्सो मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. According to the type and nature of cell, amount of intercellular material and the function performed, there are 4 types of animal tissues. These are epithelial tissue, muscular tissue, nervous tissue and connective tissue. पहले हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा है. अब जैसे प्लांट में टिश्यूज़ होते हैं वैसे एनिमल्स में भी टिश्यू होते हैं. किससे बनते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनते हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. Animal tissues are basically of 4 types. See this flow chart. Animal tissue is divided into 4 types, that is epithelial tissue,
connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. Today we discuss about epithelial tissue. This epithelial tissue is further divided into four parts, that is squamous epithelium, columnar epithelium, cuboidal epithelium and ciliated epithelium. Now you understand? Animal tissue is divided into four parts. Today we discuss about epithelial tissue. This epithelial tissue is further divided into four parts. Now what is epithelial tissue? It consists of a single layer of cells. All these cells rest on the basement membrane. Being extremely thin, it is more effective as a secretory and or absorption surface. It is not very effective as a protective lining. सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं. ऑल दी सेल रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. जितने भी सेल्स हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में होते हैं. बहुत ज़्यादा थिन होने के कारण बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज ए सेक्रेटरी और एब्जॉर्प्शन सरफेस में. इट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव एज ए प्रोटेक्टिव लाइनिंग. Epithelial tissue is made up of a continuous sheet of closely packed cells with no intercellular space. It consists the outer protective covering of the body as well as inner lining of internal organs. For example, it forms the outer layer of skin, inner lining of blood vessels, stomach and intestine. The shape of cells may be flat, columnar and cuboidal. There are several types of epithelial tissues on the basis of their shape. एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली क्लोज सेल से बना हुआ रहता है. जो इस टिश्यू में जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं. इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं कि उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता. इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है बेटा? अगर दो सेल के बीच में अगर कोई स्पेस है उसको इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं. लेकिन ये जो सेल्स है इतने ज़्यादा पैक्ड हैं, इतने क्लोजली पैक्ड हैं थे जिसके कारण इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है. ये जो टिश्यू का मेन वर्क क्या है? इट प्रोवाइड आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बॉडी. बॉडी को आउटर लेयर में प्रोटेक्ट करता है, लाइक अवर स्किन. दिस इज अवर स्किन. एज वेल एज इनर लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स में इनर लाइनिंग भी प्रोवाइड करता है और बॉडी को आउटर कवरिंग भी प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल, आउटर लेयर ऑफ स्किन. स्किन की जो आउटर लेयर होती है इस यहाँ पास ये टिश्यू प्रेजेंट होता है. इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, जो ट्यूब होती है जिसमें हमारा ब्लड फ्लो होता है वो भी इनर लाइनिंग में यही टिश्यू प्रेजेंट होता है. स्टमक की इनर लाइनिंग एंड इंटेस्टाइन. द शेप ऑफ सेल में भी. अब ये जो सेल का शेप होता है ये फ्लैट भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है एंड क्यूबॉइडल शेप में भी हो सकता है. इनकी शेप के अकॉर्डिंग इनको सेवरल टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. स्क्वेमस एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड सिलिएटेड एपिथेलियम. फर्स्ट पार्ट इज स्क्वेमस एपिथेलियम. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर थिन, irregular and flat. They are found in inner wall of ducts, blood vessels, epidermis of skin and in the lining of nose and the mouth. This tissue protect the underlying part from injury, germs and chemicals. Look this diagram carefully. Squamous epithelium. बहुत आपको दिख रहा है ये जो डायग्राम है वो बहुत थिन है, थिक नहीं है. जो टिश्यूज आर वेरी थिन, इरेगुलर एंड फ्लैट है. फ्लैट एकदम. दे आर अब ये कहाँ पर फाउंड होते हैं? इनर वॉल ऑफ डक्ट में फाउंड होते हैं. ब्लड वेसल में, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ब्लड वेसल में होते हैं ये टिश्यू. स्किन, एपिडर्मिस ऑफ स्किन में प्रेजेंट होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए. नोज एंड माउथ की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं. बेसिकली दिस टिश्यू प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइनिंग पार्ट. अंडरलाइनिंग पार्ट को प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से? इंजरी, जर्म्स एंड केमिकल से प्रोटेक्ट करता है ये टिश्यू. कॉलमनर एपिथेलियम. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर टॉलर देन ब्रॉडर. दे आर अरेंज्ड साइड बाय साइड like columns. The nuclei
are present toward the base side of the cell. These tissue are found in the lining of intestine, stomach, pharynx and larynx. Now see this diagram, columnar epithelium. Cell of this tissue are taller. जो सेल है वो टॉल है और जो सेल की अरेंजमेंट है वो साइड बाय साइड है, कॉलम्स की तरह साइड बाय साइड अरेंजमेंट है सेल की. न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है वो सेल के बेस में प्रेजेंट है. यू सी दिस इज द न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है बेस में. दिस टिश्यू आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन. ये टिश्यू कहाँ पर मिलता है हमको? इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, स्टमक में. ओके. नेक्स्ट, cuboidal epithelium. The cell of this tissue resembles a cube. They have equal height and width with centrally placed nucleus. They are found in salivary glands, thyroid glands, kidney, tubules, pancreas and liver. According to name, cube like structure है, क्यूब टाइप रिजेंबल हो रहा है. जो हाइट है और जो विड्थ है वो इक्वल है. न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है. न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है. अब ये कहाँ पास मिलता है हमको? स्लेवरी ग्लैंड्स में, थायराइड ग्लैंड्स में, किडनी, पैनक्रियास एंड लीवर में प्रेजेंट होता है दिस टाइप ऑफ टिश्यू. नेक्स्ट, ciliated epithelium. The cells of this tissue have hair-like outgrowth called cilia. These cells may be columnar or cuboidal in shape. This tissue is found in trachea, aqueduct and kidney tubules. The movement of cilia help to clear the respiratory tract by pushing away the mucus and air. The tissue also lines the lumen of the uterine tube where beating of cilia generates current that propel the egg cell towards the uterus. Again look this diagram, ciliated epithelium. अब cilia क्या होता है बेटा? इस सेल, the cells of this tissue, जो सेल होते हैं इस टिश्यू में, उनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये हेयर दिख रहे हैं आपको? हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है, उसको हम सीलिया बोलते हैं. ये कहाँ कौन से शेप का है? क्यूबॉइडल शेप भी हो सकता है, कॉलम शेप में भी हो सकता है. अब ये टिश्यू फाउंड कहाँ होते हैं? ट्रैकिया, एविडक्ट एंड किडनी ट्यूबुलस में प्रेजेंट होता है. अब जो ये सीलिया है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, जब इनका मूवमेंट होता है, इनके द मूवमेंट ऑफ सीलिया हेल्प्स टू क्लियर द रेस्पिरेटरी ट्रैक. ये क्या करती है? जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है हमारा, उसको क्लियर करती है. अगर उस रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस प्रेजेंट है या फिर कोई एयर है, उसको पुश कर देती है. ओके, क्लियर करती है. द मेन फंक्शन क्या होता है इसका? रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर कर देती है अगर वहाँ पर कोई म्यूकस प्रेजेंट है या. ओके, तो ये विद द हेल्प ऑफ दिस सीलिया, जब सीलिया मूव करेगा, मूवमेंट ऑफ सीलिया हेल्प्स टू क्लियर द रेस्पिरेटरी ट्रैक बाय पुशिंग अवे द म्यूकस एंड एयर. This tissue also lines the lumen of the uterine tube where beating of cilia generates current that propel the egg cell towards the uterus. Now this tissue also lines the lumen of the uterine tube also, जहाँ पर जो cilia क्या करता है वो generate करता है current that propel the egg, जो egg को propel करता है toward the uterus. It also perform this function. Now you can understand the types of epithelial tissues. Now what is the functions of epithelial tissue? Protection. They form the outer covering of the body and internal lining of organs. Outer covering provide करते हैं body को, like skin. This is our skin. This is our skin. It provide the outer covering of the body एंड इंटरनल लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स को इंटरनल लाइनिंग भी प्रोवाइड करता है. इनहेंस लाइफ प्रोसेस. दे सीक्रेट एंजाइम्स एंड हार्मोन्स इन स्लेवरी ग्लैंड्स एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. विद द हेल्प ऑफ दिस टिश्यू ये क्या करते हैं? एंजाइम्स और हार्मोन्स भी सीक्रेट करते हैं. कहाँ पास? स्लेवरी ग्लैंड्स में और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ये एंजाइम्स और हार्मोन्स को सीक्रेट करने में भी काम आता है दिस टिश्यू.
Secretion. Number of epithelial cells are modified to produce secretions which could be in the form of enzymes and hormones. Secretion क्या होते हैं? प्रोड्यूस करना. जो ये बहुत सारे जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो इस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई करते हैं कि वो प्रोड्यूस कर सके सिक्रेशंस. किस फॉर्म में? एंजाइम्स और हार्मोन्स के फॉर्म में ये सिक्रीट कर सके, प्रोड्यूस कर सके एंजाइम्स और हार्मोन्स के फॉर्म में. एब्जॉर्प्शंस ऑफ फूड. दे फॉर्म लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट हेल्प टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स. स्मॉल एंड थिन सेल होने के कारण ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हेल्प करता है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स. एक्सक्रीशन. इन स्वेट ग्लैंड्स एंड किडनी दे थ्रो वेस्ट आउट फ्रॉम द बॉडी. इन स्वेट ग्लैंड्स एंड किडनीज में क्या काम करता है? जो भी हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल है उसको आउट करने के लिए काम आता है. एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव करना. Next topic, that is connective tissue, we covered in our next audiovisual assignment. This is the assignment which I already sent you on 7th of April 2020. Now we discuss. Write the difference between meristematic tissue and permanent tissue. This is your short answer type questions. What is the difference between this meristematic tissue and permanent tissue? We already understand about these tissues. हैव द कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवाइड हो जाते हैं इस टिश्यू में और इस टिश्यू में जो सेल होते हैं वो अपनी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी और पावर को लॉस कर देते हैं. हैव नॉट अटेन अ डेफिनाइट फॉर्म एंड साइज. डेफिनाइट शेप एंड साइज नहीं होता है, डेफिनाइट शेप एंड साइज होता है क्योंकि ये जो सेल है वो अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं तो कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता है. ये परमानेंट होते हैं तो इनकी एक डेफिनाइट शेप होता है. लिविंग सेल्स होते हैं और ये या तो लिविंग भी हो सकते हैं डेड भी होते हैं. दे हैव थिन सेल वॉल. जो सेल की जो वॉल होती है ना वो थिन होती है. थिन और थिक सेल वॉल. थिन भी होती है और थिक सेल वॉल भी होती है. दे डू नॉट हैव वॉक्यूल्स. वॉक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है, स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. लार्ज वॉक्यूल होता है क्योंकि फूड स्टोर होता है. नेम द काइंड ऑफ टिश्यूज नाउ. कैरीज ऑक्सीजन अराउंड योर बॉडी. कौन सा टिश्यू हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करते हैं? ब्लड टिश्यू. विल कवर दिस इन अवर नेक्स्ट वी. ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट इन एनिमल्स. मस्कुलर टिश्यू. अगर हमारी जो मूवमेंट हो रही है ये कौन सी टिश्यू की वजह से होती है? मस्कुलर टिश्यू की वजह से. हम ये फिंगर को भी मैं मूव कर पा रही हूँ, कौन सी टिश्यू की वजह से हो रहा है? मस्कुलर टिश्यू की वजह से हो रहा है. बच्चा there is a correction over here. It transport food. This phloem transport food to the plants and xylem transport water in plants. Okay. Supports an animal body. Animal body को कौन support करता है? Connective tissue. This connective tissue we will cover in our next topic. Okay. The main function of the blood also cover in our next topic. Now, first long answer type question. Mention the location and function of the following simple permanent tissue. ये सब सिंपल परमानेंट टिश्यू है. पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. इसके हमको लोकेशन बताना है, फंक्शन बताना है. व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पेरेन्काइमा? प्रेजेंट इन ऑल सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट. प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स. फंक्शन इट स्टोर फूड, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फॉर्म पैकिंग टिश्यू. कोलेनकाइमा लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के बिलो में लोकेट होता है. कहाँ कहाँ? स्टेम्स एंड लीव्स में. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कोलेनकाइमा? गिव मैकेनिकल सपोर्ट. मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस में भी काम आता है. स्क्लेरेन्काइमा लोकेशन प्रेजेंट इन जाइलम एंड फ्लेम. दोनों में प्रेजेंट होता है. इन शेल ऑफ नट्स, इन हार्ड सीड. जो सीड बहुत हार्ड होती है उसमें स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है. पियर के पल्प में प्रेजेंट होता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्क्लेरेन्काइमा? गिव रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट. हार्डनेस एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को. थैंक यू स्टूडेंट्स.
and have a nice day.